नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। वो पाकिस्तान जो भी कुछ दिनों पहले वॉर की धमकी दे रहा था, अभी मैं आप इसको डिस्कस भी करूंगा। वो पाकिस्तान जो उसके कुछ दिन पहले न्यूक्लियर पावर होने की धमकी दे रहा था। वो पाकिस्तान जो ऑलरेडी अभी अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में और दूसरी तरफ ईरान को खुले धमकी दे रहा है कि हमारा डिफेंस अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। वो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट छपती है द डॉन ने रिपोर्ट छापी और पूरी तरीके से अपने देश को एक्सपोज किया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस बात को पहले भी बोल चुके हैं कि हम भाई भीख मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। और ये बात बिल्कुल एक तरीके से सच निकल रही है। पाकिस्तान के पास बताया जा रहा है कि बहुत सीरियस फ्यूल क्राइसिस में इस समय पाकिस्तान है और सिर्फ 28 दिन का तेल बचा हुआ है। एकदम कोविड के हिसाब के मेजर्स वहाँ पर लिए जाने वाले हैं कि भाई सबको वर्क फ्रॉम होम दो, कंजप्शन ऑयल का कम करो, मतलब कुछ भी करके ऑयल कंजम्पशन अभी कम करना है। पैसे मिलने वाले थे आईएमएफ से, मिले नहीं हैं अभी फ़िलहाल। पूरे तरीके से पूरा पैकेज अभी रिलीज़ नहीं हुआ है और पाकिस्तान जो है उससे पहले एक बहुत ही सीरियस फ्यूल क्राइसिस में फंस चुका है। अब देखिए, ये उनके लिए एक बहुत ही एट दिस टाइम वॉर उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाएगा। पाकिस्तान अभी धीरे धीरे, मैंने इसको कवर भी किया था कि इकॉनमी रिकवर कर रही थी, धीरे धीरे इकॉनमी रिकवर कर रही थी। सीरियस टैक्स स्लैब में चेंजेस के लिए आईएमएफ ने कहा था, सब कुछ होने वाला था नए इकोनॉमिक ईयर में। वो नया इकोनॉमिक ईयर शुरू होने से पहले ही मतलब पूरी तरीके से वॉरफेयर जो है वो शुरू हो गया और एक दूसरे क्राइसिस में ले जाके पाकिस्तान को डाल दिया, दैट इज़ द फ्यूल क्राइसिस। अब यहाँ पर फ्यूल क्राइसिस से बाहर निकलने की बजाय पाकिस्तान जो है वो लंतरानियाँ, उनके प्राइम मिनिस्टर, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो तो पूरा मतलब वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ईरान के साथ हम वॉर में आ जाएंगे, हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है। अरे सऊदी अरेबिया अपना समझ लेगा, आप देखो अपना हालत। बताया जा रहा है कि एलपीजी इनके पास सिर्फ 15 दिन का बचा हुआ है। जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनके पास, जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं इनके पास, वो सिर्फ 10 दिन के बचे हुए हैं। दे आर इन अ वेरी वेरी डेस्परेट सिचुएशन। और अगर ये पूरे रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, मतलब 28 दिन तो एनीवे वॉर चलने ही वाला है, वो तो आपने देख ही लिया। अभी जब मुज्तबा खमेनी जब से सुप्रीम लीडर बने, अनाउंस हुआ, रिपोर्ट रिपोर्ट आई है, तब से ट्रम्प इज गेटिंग मोर अग्रेसिव डे बाई डे। और वो जितनी भी यहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब अभी तो फिलहाल ये रुक नहीं रहा है। 28 दिन में पाकिस्तान पूरी तरीके से खतरनाक वाला एक्सपोज हो जाएगा। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बस हमारा चैनल है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, उसको सब्सक्राइब करिए। आज मेरा सेशन है 6 बजे शाम को, लाइव सेशन होने वाला है जिसमें हम आर्टिकल 19 को बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, ऐसे बिल्कुल बोर्ड वर्क जो आपको दिख रहा होगा, ऐसे कंटेंट के साथ बिल्कुल आर्टिकल 19 को समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे मेरे लास्ट सेशन में, दैट वाज आर्टिकल 16। और वो सेशन आई ऑल्सो ट्राइड कि उसमें सब कुछ कवर किया जाए, और आपने देखा वो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन उसमें हमने एक बार में सारा पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम, रिजर्वेशन कैसे चलता है, प्रमोशन में कैसे रिजर्वेशन होता है, नौकरियों में क्या है, पूरा उसको एकदम इन आउट पूरा समझ लिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पे आपका आया। नाउ दिस इज आर्टिकल 19, वेरी वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे लाइव जरूर आएगा यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पाकिस्तान अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा। देखिए क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब क्लोज हुआ, अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो बहुत नैरो 55 मीटर का वो पूरा एक नैरो उसकी विड्थ है, और उसको पूरी तरीके से ईरान ने अभी चोक डाउन कर दिया है। ईरान का मानना है कि देखो हमारे पास जो है इंटरनेशनल राइट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे पास राइट्स हैं कि हम जो उसका पैसेज है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, पैसेज रेगुलेट कर सकते हैं, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एट द सेम टाइम आप पूरी तरीके से चोक डाउन नहीं कर सकते। और उसको लेकर के इशूज चल रहे हैं, आप देख रहे हो बार बार अटैक हो रहा है। और अभी ईरानियन ऑयल टैंकर पर फिर टॉर्पीडो अटैक यूएस ने भी किया, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुआ है, सबसे पहला देश जो इसमें एक्सपोज होने वाला था दैट वाज पाकिस्तान। कहा जा रहा है पाकिस्तान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक डाउन होने से सिर्फ 28 दिन के रिजर्व्स बचे हुए हैं, और इसीलिए ऑयल कंजप्शन को कम करने के लिए उनको एकदम कोविड टाइप का मेजर्स लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था कोविड में सब कुछ बंद था, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था सारे ऑफिसेस में, स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया था, सब ऐसा पूरा मतलब जो ये सारे मेजर्स हैं वो उस तरीके के मेजर्स अब पाकिस्तान को वहाँ पर अपनाने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ सीवियर एनर्जी क्राइसिस अकॉर्डिंग टू। और ये बात मैं अपने आप से बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द डॉन, द न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने रिपोर्ट छापी है उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ वेरी वेरी सीवियर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान राइट नाउ, एंड द गवर्नमेंट इज प्लानिंग सम वेरी सीरियस मेजर्स, जैसे वर्क फ्रॉम होम करो सारे ऑफिसर्स का, और फिर उसके बाद क्लासेस वासेस सब ऑनलाइन करो, बस कैसे भी करके जो कंजम्पशन है ऑयल का वो कम हो जाए।
अब दूसरी तरफ क्या इस वॉर में कोई उनको राहत मिलेगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थोड़ा पार्शियली खोला जाएगा? अदरवाइज़ तो पूरा मतलब 1/5 ऑफ द वर्ल्ड वाइड जो ऑयल है, जो बाय सी मूव करता है, वो अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मूव करता है। तो बहुत सारे देशों के ऊपर एकदम से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या वहाँ पर कुछ रियायत? तो आईआरजीसी का स्टेटमेंट बहुत क्लियर उसके ऊपर आया है कि हम रेगुलेट करेंगे। जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं हो जाता, तब तक आईआरजीसी उसको ब्लॉक किए रखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक भी वेसल पास नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़े मुसीबत का संकेत है। सो मतलब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, दे आर इन अ वेरी 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 डेस्परेट सिचुएशन। खास तौर से जो वेसल्स यूनाइटेड स्टेट्स की होंगी या उससे कनेक्टेड होंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या इजराइल की या यूरोप की और या वेस्टर्न कंट्रीज़ की, अगर ये वेसल्स इन देशों से कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, तो उन वेसल्स को तो बिल्कुल भी वहाँ से पास होने नहीं दिया जाएगा। अनदर वेरी वेरी डेस्परेट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। आप मेजर ऑयल कंपनीज़ को आप देखो कि मेजर ऑयल कंपनीज़ जो हैं वो इस समय पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। तो पाकिस्तान की जाहिर सी बात है कि अब वो करेंगे क्या? अब उनका स्टॉक पाइल जो है, बताया जा रहा है कि जो स्टॉक पाइल है वो 28 दिन का है, जिसमें एलपीजी 10 दिन की है उनके पास, मतलब क्रूड ऑयल रिजर्व्स 10 दिन का उनके पास, और एलपीजी 15 दिन की है उनके पास। ये कहीं से और नहीं आ रहा है, बल्कि उनके फिनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई है। मोहम्मद औरंगजेब ने इस बात तो कही है, उनके फिनेंस मिनिस्टर ने। और द ओनली सेंसिबल मैन इन ऑल ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री इज देयर फिनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब। यही वो व्यक्ति है मोहम्मद औरंगजेब जिसने ये ऊल जुलूल बातें तो नहीं करता। एक तो चीज़ अच्छी है कि इसने ही कहा था कि अगर हमें आईएमएफ का लोन लेना होगा, अगर हमें पाकिस्तान को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को सिर्फ लोन पे नहीं जीना है, तो अपना फंड्स जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं। टैक्स को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, सब्सिडीज एकदम कट करनी पड़ेगी। वही चीज़ जो आईएमएफ ने कही थी, इस व्यक्ति ने उसको कंफर्म किया था कि ये सारी चीज़ें करेंगे तभी पाकिस्तान आगे चले कुछ हो पाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल एकदम निल बटा सन्नाटा वाला हाल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का पाकिस्तान में, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वो देश जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ज़माने में करके अब इन्वायरमेंट और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आज तक नहीं हुआ, हम उस लेवल पे पता नहीं कब पहुँचेंगे, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका कहना था। वो पाकिस्तान अब दिक्कत में। तो डॉन की जो पूरी रिपोर्ट है उसने इनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया। उसने कहा कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, अंदर ही अंदर ये लोग छुपा करके इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके हमें पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा करके, कैसे भी करके बस हमें इससे कंजम्पशन को कम करना है, क्योंकि ये कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से जो ऑयल कंपनीज हैं उनको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा, और यही सारी चीज़ें मतलब ताए बाय करके किसी भी तरीके से ऑयल कंजम्पशन कम करना है। अब कंजम्पशन कहाँ होता है? लोग ऑफिसेज जाते हैं, लोग स्कूल्स जाते हैं, स्कूल्स आते हैं, बसें चलती हैं, तमाम बहुत सारे कंजम्पशन होते हैं, मूव करते हैं लोग। अब देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बंद कर नहीं सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ही आप बंद करोगे पूरा देश आपका रुक जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान में गरीबी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बंद करोगे पूरा देश रुक जाएगा। तो आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो एकदम ही रोकना पड़ेगा। तो इनका प्लान क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि जो भी कॉरपोरेट्स हैं, पहले सरकारी ऑफिसेस और इन लोग को भी बंद करने की बात हो रही है, और जो कॉरपोरेट्स हैं, क्योंकि आप उनको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, वैसे है भी गिने चुने ही वहाँ पर, बट जो कॉरपोरेट्स हैं वो 2 दिन का वर्किंग, मतलब वो रिमोट वर्किंग डेज देंगे। सिर्फ 2 दिन आप ऑफिस जाइए और बाकी आप ऑफिस बंद रहेगा। और जो बहुत ही ज़रूरी एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर लेवल के उससे ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ वही आएंगे ऑफिसेस में, बाकी लोग जो है वो घर से काम करेंगे। ये पाकिस्तान ने पूरा अपना प्लान किया। प्लस उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो वो राइड्स शेयर करें, मतलब 3-4 लोग जो है वो एक जगह पे आ जाओ, फिर एक ही गाड़ी से जो है पहुँच जाओ। मतलब ये सब वहाँ पे ये हाल, मतलब सोचिए आप, ये हो चुका है। और वो पाकिस्तान, जरा अभी स्टेटमेंट थोड़ी देर में इनका देखिएगा, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जाएगा, तो वहाँ पर भी ऑनलाइन सेशंस की बात चल रही है कि उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन में शिफ्ट कर देंगे, ताकि कोई बहुत हंगामा ना हो और ऑयल प्राइसेस जो हैं उसको इतना बढ़ा दो कि लोग उतना खरीद ना पाएँ। अब अगर आप देखोगे, ये बहुत ही थोड़ी सी ब्लरी सी इमेज है, लेकिन ये पाकिस्तान के पेट्रोल पंप का ये इमेज है एक्चुअल में, जहाँ पर क्राइसिस साफ दिख रहा है। पाकिस्तान इसको ऑफिशियली, जाहिर सी बात है, अनाउंस नहीं करेगा, बट ये क्राइसिस दिख रहा है। क्राइसिस ऐसा है यहाँ पर कि बहुत लंबी लाइनें दिखी, प्लस पेट्रोल पंप वालों ने 1 लीटर 2 लीटर तेल देने से ज़्यादा मना कर दिया, क्योंकि उनके पास भी ख़त्म हो चुके हैं। कई सारे पंप्स पर ताला लग चुका है, बंद हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑयल सप्लाई नहीं हो पा रही है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, दे आर इन अ वेरी 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 डेस्परेट सिचुएशन। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका, 55 मीटर का उसकी विड्थ है, बहुत
बहुत ही नैरो वाटरवे है और वहाँ से सारा जो सप्लाई आती है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल हो सकता है। मतलब टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो सारा कंट्रोल नहीं कर सकता, चोक डाउन नहीं कर सकता, बट रेगुलेट कर सकता है, ऐसा ईरान का मानना है। बट अब वहाँ से 1/5 जो पूरी ऑयल सप्लाई है वो उसी नैरो वाटरवे से निकल करके आती है, एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसमें खतरे में है। बाकी सारे देशों के ऊपर भी इसका बहुत तगड़ा और तुरंत इम्पैक्ट हुआ है। अब ये जॉइंट मिलिट्री ऑप्शन जब जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कब खत्म होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इन सारी परेशानियों के बाद आप ऑडेसिटी देखिए इस देश का, मतलब इस देश का है सबसे, मतलब मैं कहता हूँ कि सबसे जो नॉनसेंस आदमी है, दैट इज़ देयर फॉरेन मिनिस्टर इटसेल्फ। मतलब उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, और इशाक डार साहब इसमें ये कमेंट कर रहे हैं, अभी 2 दिन कल का इनका स्टेटमेंट है कि मैंने ईरान से बात करी। अब ये इसकी एक सपनों की दुनिया है, वो शेल है ना, सपनों की दुनिया वाला शेल, उससे वो बाहर नहीं आ पाता ये आदमी। तो ये इशाक डार बोलता है कि देखो मैंने उनसे बात करी, जो हमारे ईरान के वो लीडर्स हैं, मैंने उनसे बात करी, ईरान से बात करी, और मैंने उनको समझाया, मैंने उनको ये बात समझाई कि भाई देखो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस अग्रीमेंट है, और हम, अगर आप ऐसा करोगे तो हमें वॉर में उतरना पड़ जाएगा। अब आप सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बिना वॉर में उतरे उसके ये हालात हो चुके हैं कि वहाँ पर एकदम पूरा खतरनाक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है, ये क्राइसिस ऑलरेडी है, और अब ये दूसरे वॉर में उतरने की बात कर रहा है यहाँ पर इतने बुरे हालात में। अगर ये सच में वॉर में उतर गया तो आप सोचो इसके क्या हालात होंगे। और ये सोचिए कितनी नॉनसेंस बात है अपने आप में। ये तो एक बहुत ही लेमैन आदमी जिसको कुछ नहीं पता जियोपॉलिटिक्स का, जिसको कुछ नहीं पता इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, उसको भी ये बात समझ में आती होगी कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट में अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट पर, मतलब आप वो पूरा बॉर्डर ही में आप टेंशन करवा दोगे। एक फ्रंट पर आप अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें आपका बहुत नुकसान हुआ, इमेजेस भी आई उसकी, और अब आप दूसरे वॉर में उतरने की बात करो, वो भी उस देश से जो ऑलरेडी वॉर में है, एंड उसको 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी टेरिटरी पे मिसाइल मारने में। वो देश जिसने पूरे गल्फ कंट्री को हिला के रख दिया, इतने सारे यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब पर अटैक कर दिया, बिकॉज दे वर इन रिलेशनशिप विथ यूएस और इसराइल, और दे वर सपोर्टिंग इन सम वे। उस देश को तुम ये धमकी दे रहे हो कि हम वॉर में उतर जाएंगे, वो देश तुम्हारी क्या हालत करेगा, ये बात आपको सोचनी चाहिए। और अगर उसने कर दिया, अगर आपको खींच भी लिया वॉर में, तो आप उसका क्या कर लोगे? आप उसका क्या बिगाड़ पाओगे? तो ये दीज आर वेरी वेरी सिली थिंग्स विच पाकिस्तान डज, और इसीलिए वो ऐसी एनर्जी क्राइसिस में फंस जाते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।